हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है ए दोस्त, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो कैसे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आप बढ़िया ही होंगे। और प्रोसीड करेंगे अनुपात समानुपात, चौथा पार्ट है, 3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो सर्च कीजिए sanjaygupta.99 क्लासेस पे, जा करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अनुपात समानुपात भाग 4, और आज डिफरेंट टाइप के मैंने प्रश्न लिए हुए हैं। देखेंगे क्या लिखा है। 675 रुपए को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाना है भाई, समय भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए, सब चीजों का ध्यान रखना है। बाकी ये सब प्रश्न बड़े बड़े हैं। तो पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, पहले का हल देखेंगे, ठीक है। तो 675 रुपए को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए। तो देखो क्या करना है तुम्हें, जो भी धन दिया हुआ है अनुपातिक योग 5/4 कितना हो गया 9, बस 9 से क्या कर दो, इसको भाग कर दो। 9 × 9, 9 सती 63, ठीक है। कितना हो गया 4 बच गया ना, और 9 × 5 = 45। यानी ये जो आया हुआ है एक का, ये आपका 75 आ गया। और किसका पूछ रहा है, ए तथा बी पूछ रहा है ना, दोनों का। तो देखो अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए माने, ए का धन मान लिया मैंने कितना है 5 लिखा है ना 5 अनुपात, और बी वाले को मैंने 6 कह लिया, चाहो तो x भी मान सकते थे। इसी की गुणा कर दो 75 से, और इसकी भी 75 से, ठीक है। तो ए अनुपात बी पूछा है, तो देखो क्या हो जाएगा, इसका अनुपात बताना है। क्या बताना है, इसका अनुपात बताना है। नहीं, अनुपात में बांटिए, इसको बांटना है, सॉरी, ठीक। देखो इधर क्या करना है, 9 से कैसे कट गया, ठीक है। इसका अनुपातिक योग ले लिया। देखो सुनो चलो, मैंने कुछ ज्यादा प्रयास किया था कि बहुत जल्दी शॉर्ट में बता दूं, बट मैं 1-2 लाइनें एक्स्ट्रा कर देता हूं। 1-2 लाइनें इसलिए एक्स्ट्रा कर दूं ताकि आपको बहुत चीजें, मतलब जितनी भी चीजें बहुत इत्मीनान से समझ में आ जाए। देखो ध्यान से देखेंगे क्या लिखा, क्या 675 रुपए को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए। दोबारा देख लो, समझ लो, मैं इधर बता रहा हूँ, ठीक है। इसको कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर फ्रेश मेथड देख लो, इधर देखो, समझो क्या है, ए तथा बी में बांटना है। तो मान लेते हैं ए का जो धन है वो कितना है 5x है, और जो बी का धन है वो कितना है 4x है। क्लियर। अब 675 रुपए ए और बी दोनों में बांटना है ना, तो इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 9x होगा कि नहीं होगा। 9x बराबर कितना 675। अभी मैंने यही तो काट करके बताया था, कितना आया था 75। तो x बराबर आपका कितना हो गया 75। अब बात करेंगे ए की धन की, तो कितना हो गया 5 × 75, गुणा करा लो 5 × 25, 5 × 7 = 35, 102 37, इतने रुपीज आ गए। ये किसका धन है, ए का। बी वाले का देखेंगे कितना आ जाएगा। बी वाले में आपका भैया कितना है 4 × 75, गुणा कर लेंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, और 2 30, ठीक है। तो देख लो, इससे भी कोई बहुत बड़ा नहीं, बहुत सटीक है, यूनिक है। वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो। तो अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न है। देखो दूसरे प्रश्न में क्या है, यदि ए का 30% बराबर है बी के 20% के, तो देखो क्या करेंगे, एक का को मैंने कहा था गुणे में लिखते हैं 30%, और बी के कितने 20% के बराबर है। तो क्या बताना है भाई, अनुपात बताना है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। इधर भी क्या बी गुणे, इसमें भी बटे में कितना 100। तो ये और ये 100 करना, 100 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। तो a × 3 बराबर ये b × 3, ले आओ इधर भैया, a अनुपात b बताना है। तो क्या हो जाएगा a/b, ये कितना आ गया 2/3। इसी को आप कायम लिख सकते हो अनुपात में, ठीक है। ये 2:3 हो जाएगा। तो ये रेशियो आया भैया, बहुत आसान था, ठीक है। कुछ नहीं किया, जो कह रहा था बस इक्वल रख दिया, ठीक है। आप वीडियो को रोक करके आराम से नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो। तो अगला प्रश्न देखेंगे भैया क्या लिखा है, यदि राम की आय का 3/5 भाग कामा सुबोध की आय के 2/3 के बराबर है, तो राम तथा सुबोध की राम तथा सुबोध की आय का अनुपात क्वेश्चन मार्क यानी बताना है। 2 जने हैं भाई, ठीक है। राम है और कौन है, सुबोध है। तो मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख लूं, समझ में आ जाएगा।
राम को आर लिख लेता हूं। राम की आय का कितना 3/5 भाग है, इसे लिख देता हूं। और सुबोध का क्या है, लिख देता हूं। इसकी आय का कितना है 2/3 भाग। अब देखो क्या करना है, R/S इसको इधर ले आए, 2/3 इसके नीचे भेज दोगे तो कितना हो जाएगा 3/5, जानते हो उलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा R/S, ये आपका 2/3 उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/3। देख लो क्या बन गया, R/S 5 दूना 10, 10/9 हो जाएगा। तो कितना अनुपात आ गया, ठीक है, ये आपका 10 अनुपात कितना आ गया 9 आ गया। 10 अनुपात कितना आ गया 9 आ गया। हाँ नहीं देखो तो भैया, और ये कह रहे ये वाला उलट जाएगा, 3/5 ना होके 5/3 हो जाएगा। 5 दूना 10, 3 तिया 9। हाँ ऊपर की गुणा नीचे की गुणा, और रेशियो को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। अपॉन को रेशियो में लिख देंगे, ठीक है। मतलब ये रेशियो आना चाहिए, आप कैसे भी निकालो रेशियो यही आना चाहिए, ठीक है। हाँ ये देख लो इधर। अब बात करेंगे चौथे वाले प्रश्न की। चौथे वाले प्रश्न की बात करेंगे भैया, भी जुकाम है हमको, आवाज थोड़ा भारी भारी लग रही है, ठीक है, उसके लिए खेद है, क्या किया जाए, ठीक है। समझो, यदि 30,000 रुपए A, B तथा C में 3:5:7 में बांटे गए हैं तो C की रकम क्या है, ठीक है। तो देखो इधर मान लेते हैं, माना जो A की रकम है वो 3x है, और जो B की रकम है वो 5x है, जो C की रकम है वो 7x है, और टोटल है कितनी रकम 30,000 है ना। इन सबको जोड़ लो, 7 5 12 3 15x, सबको जोड़ लो भाई, और एक इसके इक्वल रख दो, 30,000 के इक्वल रख दो, तो 15 1 15 और 15 दूना 30। तो x बराबर आपका कितना आ चुका है 2,000 आ चुका है। अब ये किसका पूछा था, C की रकम पूछी थी, ठीक है। C की रकम पूछी थी, किसकी, C की रकम। C की रकम देख लो कितना है, 7 गुणे कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 14,000 रुपए। कितना हो जाएगा 14,000 रुपए हो जाएगा भैया। और अगर इस प्रश्न में A वाले की पूछ देता तो 6,000, अगर B वाले की पूछ देता तो 10,000। पूछा किसकी था, C की, तो C की इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। हाँ आप वीडियो को रोक करके आप नोट भी कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। देखो आगे प्रोसीड करेंगे, तो लास्ट प्रश्न है, मतलब 5वां है यहाँ पे जो लिखा हुआ, फिर बाद में मैंने 6ठा भी लिखा है, सेकंड लास्ट है। देखो समझो, तो 5वें के हल में समझेंगे क्या लिखा हुआ है। देखो बहुत लैंग्वेज लिखी है कि यदि राम की आय का दुगुना श्याम की आय का तिगुना तथा महेश की आय का चौगुना आपस में बराबर हो तो राम श्याम महेश की आयु का अनुपात क्वेश्चन मार्क यानी बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है बट ये बहुत आसान है, इसे प्रश्न देखो ध्यान से समझेंगे। देखो क्या जाएगा, राम की आय का क्या है दुगुना, 2 से गुणा कर दो, राम वाले में R मान लिए, ठीक है। फिर श्याम है तिगुना है, इसमें 3 से गुणा कर दो। फिर महेश है, इसको M लिख लेते हैं, इसमें 4 गुना है ना, तो 4 से गुणा कर दो, ठीक है। और कल मैंने तो बताया था कि अगर इनका अनुपात लिखना है, राम का, श्याम का, मोहन का, तो ये सब अपॉन में हो जाते हैं, 1/2, 1/3, 1/4। और नीचे का कैसे हटाओगे, एक जैसा बना ले तब हट जाएगा नीचे का, तो क्या बनेगा 12 बन जाएगा। 6 से यहाँ, 6 से यहाँ, 4 से यहाँ, 4 से यहाँ, 3 से यहाँ और 3 से यहाँ। तो देखो नीचे क्या बन जाएगा 6:4 और अनुपात 3। तो ये अनुपात रहेगा राम श्याम और मोहन की, ठीक है। हाँ एलसीएम लेकर के इसको इक्वल कर दिया गया है। और ध्यान से समझो, एक प्रश्न और है, ध्यान से समझो, लास्ट है ये, देखो 6वां, यदि A तथा B के रकम का अनुपात 4:5 है, ठीक है। तो लिख लो, मैंने ट्रिक बताई थी, ऐसे ABC लिख लेते हैं, इसका अनुपात कितना दिया है 4:5 और BC का कितना दिया है 2:3। याद करो, फूल पत्ती अलग अलग बताए थे, 3 पच्चे 15, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, ठीक है, ठीक है। देखो इधर
कुछ कटने वाला हो तो इसको काट सकते हो। ठीक है, पूछा क्या है, यदि ए का धन 800 रुपए हो तो सी की रकम बताइए। देखो इधर ए वाला है कितना, 8 ही तो है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 8x मान लेते हैं इसको। भाई कितना दिया है 800, तो 8 इकन्ना 8, तो x बराबर कितना हो गया आपका 100, x मान लिया मैंने इतना। और c की रकम पूछी, देख लो c की रकम कितनी होगी। अगर c की रकम की बात करें तो क्या हो जाएगा, c को मान लेंगे क्या 15x। देख लो क्या पूछा है, यदि a का धन 800 रुपये हो तो c की रकम, हाँ तो इसमें 15 वाले में क्या करेंगे, ठीक है 15 गुणे कितना आया था 100, तो कितना आ गए, ये रकम कितनी आ गई 1500 रुपये। कितनी आ गई सी की रकम 1500 रुपये आ गई भैया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दिया करो भैया। ठीक है, और जो भी अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं अगली वीडियो में उसका रिप्लाई दे दूंगा या उसी टाइम दे सकता हूँ रिप्लाई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।